नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एच बी क्लासेज पर। दोस्तों, भर्तियों में फर्जीवाड़ा आप लोगों को पता है समय समय पर सामने आता रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारी भर्तियों में फर्जीवाड़े करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का मास्टरमाइंड पकड़ में आ गया पुलिस के। देख लीजिए, आज के भास्कर में यह खबर है, सबसे ऊपर मेन पेज पर आप लोग देख सकते हैं। एक ऐसा शख्स पकड़ में आया है जो अब तक 1,000 लोगों को नौकरी दिलवा चुका है और लगभग 14 पेपर सोल्व कर चुका है। 14 पेपर, किसी भी परीक्षा के अलग अलग 14 पेपर सोल्व कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 राज्यों में नेटवर्क फैला है। तो भारत के 6 राज्यों में नेटवर्क फैला है, तो कहीं भी मतलब जाकर अपने हैं कैंडिडेट को वो फर्जीवाड़ा करवा कर नौकरी लगवा देते हैं। देख लीजिए क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। रेट तक इतने बड़े बड़े मतलब सेट कर रखे हैं, 99% तक नंबर दिलवा रहे हैं बच्चों को। देखिए, नेट के लिए 2 लाख, पुलिस भर्ती के लिए 3 से 5 लाख, एम्स में नौकरी और पीओ के लिए 10 लाख का रेट लिस्ट बना रखी है। और परीक्षार्थियों के 99% से ऊपर अंक दिलवाए गिरोह में 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। अब तक सिर्फ 20 पकड़ में आए हैं। खुद भी 2009 में सेटिंग करके दिल्ली पुलिस में सिपाही लगा था और 2011 से गिरोह चला रहा है। 1 लाख का इनाम इस पर रखा गया था पुलिस के द्वारा, जो अब पकड़ में आया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने मतलब अपना जाल फैला रखा है कि जो ऑनलाइन पेपर प्रक्रिया मतलब शुरू की थी सरकारों ने अलग अलग राज्यों में, अब उन्होंने सेंटर ही अपने बना लिए। ठीक है, सरकार तो सेंटर हायर करती है, सेंटर खरीदती है, वही इस पर सेंटर पर हम टेस्ट करवाएंगे। तो उन्होंने सेंटर ही अपने बना लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ऐसे तरीके खोज लिए। और देखिए, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से हैक करने का मतलब उन्होंने जरिया निकाला है कि जो इंजीनियर पहले से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं या फिर उन्हीं कंपनियों में जहाँ से पेपर ऑनलाइन होता है उन्हीं कंपनियों में अगर काम कर रहे हैं, या तो कंपनी द्वारा निकाल दिए गए हो या फिर खुद हट गए हो, इस तरह के इंजीनियर हैं जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड, उनको हायर किया उन्होंने, उनको बुलाया और बड़ी रकम देकर उनसे सॉफ्टवेयर की खामियां पकड़वाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोस्तों बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करती है, जिसमें नेट भी एक एग्जाम लेती है वो। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसी बड़ी कंपनी से पेपर कराती है। एजेंसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर जो निकाल दिए या काम छोड़ गए थे, उन्होंने मोटी रकम पर हायर किया। इनसे एजेंसी के सॉफ्टवेयर की खामियां जानी और परीक्षा कराने की सेटिंग की। 2012 से गिरोह लैब पर सेटिंग से पेपर करा रहा था। यानी कि पैसे का इतना मतलब खिलवाड़ चल रहा है कि हर कुछ मतलब सब कुछ खरीदने की तैयारी में रहते हैं। कहीं से कुछ भी मिल जाए, बस पेपर किसी तरह से लीक हो जाए, इस तरह से सरकार के मतलब प्रयासों को नाकाम करने पे लगे रहते हैं बस ये लगातार। आखिरकार शक कैसे हुआ ये देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के गेट पर रजिस्टर में 200 बार एंट्री मिली। सितंबर में सोनीपत में जेई की ऑनलाइन परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली थी। जांच में एसटीएफ को परीक्षा केंद्र के गेट पर रजिस्टर में रॉबिन की करीब 200 बार एंट्री मिली। इससे उस पर शक गहराया। जांच में पता चला कि मोटी रकम देकर सेटिंग करने वाले परीक्षार्थियों की वर्चुअल विंडो बना टीम व्यूअर या रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर कराया गया। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जो जो बच्चे पेपर करवा रहे थे वो उनका क्या हाल है। मैं पेपर में 1.5 घंटे कुछ नहीं किया और अंक 99% से ऊपर आ गए। माउस से क्लिक करने पर लॉक्स बन जाते हैं। इससे पता चला कि सेटिंग किए परीक्षार्थियों में किसी ने 5 अंक के प्रश्न पर 176 बार, यानी कि एक ही प्रश्न पर बार बार बस वो क्लिक करते रहे, ऐसे बैठे रहे बस टाइम पास करने के लिए। 5 अंक के प्रश्न पर 176 बार, किसी ने 10 अंक के प्रश्न पर 183 बार क्लिक किया। 1.5 घंटे तक कुछ नहीं किया। आखिर 20 मिनट में पेपर हुआ। वह अंक 99% से ऊपर आए। पहले या दूसरे अटेम्प्ट में 30% ही अंक थे। ऐसे 450 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं क्या मतलब किस तरह से चीज़ों को, हर चीज़ को मतलब सरकार के हर शक्ति को किस तरह से वो ये अपना दत्ता बता रहे हैं। बहुत बड़े लेवल का एक तरह से गिरोह और बहुत बड़े नंबर पर पैसों की बंदरबाट चल रही है आपस में किसी तरह से। बस आरोपी 2009 से, ये देख लीजिए कितने सालों से, मतलब आप लोग देख सकते हैं
अपना ये काम करा, लेकिन अब पकड़ में आ गया, कम से कम अभी भी ठीक है। ठीक है, तो सरकार को एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 1,000 लोगों को ये जो लगवा चुका है। और सबसे कमाल की बात है, ये सोनीपत के सामड़ी का है। ठीक है, सोनीपत के सामड़ी का रोबिन जो इस तरह का जो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये खबर है आज की बहुत बड़ी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ सरकार को और ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए और क्या इसके खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए? तो आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और भविष्य में एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।